उसके बाद देखिए एक और होता है आपको डिफिनेशन, सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप एक टॉपिक है, छोटा एक डिफिनेशन है, उसको बस देख लेना है कि कोई ऐसा ग्रुप जो प्रॉपर, अच्छा इसमें आपको पहले नॉर्मल बताए थे ना, पहले नॉर्मल बताते हैं क्योंकि नॉर्मल के बाद ये सिंपल ग्रुप का आता है। तो बताओ नॉर्मल ग्रुप क्या है, कोई अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, नॉर्मल ग्रुप किसको बोलते हैं? A subgroup H बोलो। of a group G is said to be normal subgroup. कंडीशन, आपने सिर्फ X नॉर्मल सब belongs ग्रुप to बोला था, G कंडीशन and the H H is belongs to equal to S. H or H belongs to G. कंडीशन यही था कि x बिलोंग्स टू g था, स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल h था, तो x h H x इनवर्स जो है ना इनवर्स वो बिलोंग्स टू h होना चाहिए था। हमने इस पे बेस्ड एक एग्जांपल भी बताया था, और दूसरा ये भी बताया था, दूसरा डिफिनेशन कि ए एच इज इक्वल टू एच ए यदि हो जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ये भी बताया था मैंने। ओके, उसके बाद इस पे बेस्ड मैंने एक एग्जांपल भी बताया था, वो मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन में। ओके, उसके बाद देखो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया था, नॉर्मल सब ग्रुप होगा यहाँ पे, हाँ नॉर्मल सब ग्रुप। इसके बाद नंबर आता है, नॉर्मल सब ग्रुप को दो पार्ट में बांटा गया है। ओके, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप को दो पार्ट में बांटा गया है। कौन से दो पार्ट में? एक आता है आपका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, और एक आता है आपका इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो सेम सिस्टम वही है कि कोई ग्रुप जिसका आपको दो सिर्फ होगा प्रॉपर नॉर्मल, दो आपको उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अ ग्रुप विच हैज ओनली टू नॉर्मल सब ग्रुप दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। मीन्स वही सेम एक जी आएगा, एक आइडेंटिटी आएगा, जो पहले वाले केस में आता था, सिंपल जो सब ग्रुप वाले में आता था, नॉर्मल सब ग्रुप वाले में जो आता था वहां पे। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसमें एटलीस्ट दो से ज्यादा होगा, एक जी आएगा, एक मेरा आइडेंटिटी, इसके अलावा ये दो तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो है ना यदि कोई आता है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, अदरवाइज यदि नहीं आता है तो हम उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. नो सर। देखो उसके बाद एक सिंपल सा डिफिनेशन है सिंपल ग्रुप का, कि हम सिंपल ग्रुप किसको बोलते हैं। ओके, तो कोई ग्रुप, अ ग्रुप, हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, ए ग्रुप विच हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। देखो कोई ग्रुप ऐसा होगा जिसमें कि कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही नहीं होगा, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ये वाला मतलब दो होगा, इसके बाद तीसरा भी कुछ होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट तीन होना चाहिए, इस टाइप का कुछ होगा ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सिंपल ग्रुप। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? सर तब तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा ना। हाँ, इम्प्रॉपर का ही दूसरा नाम समझो सिंपल ग्रुप है, बस इतना ही। इसका मैं आपको एक एग्जांपल ओके बता सर। देते हैं। ओके, एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल बिकॉज सच अ ग्रुप हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप। every group of prime order, every group of prime order is simple group. ओके, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें? सर हैमिल्टेनियन ग्रुप बता दिए हैं क्या?
नहीं, हैमिल्टनियन ग्रुप अभी जस्ट बताएंगे, इसके बाद हैमिल्टनियन ग्रुप ही। ओके सर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद बस इसमें डिफिनीशन पढ़ना है, इसके बाद इसमें कुछ और अलग सा कंसेप्ट नहीं है जो हम आपको बताएंगे, जिसमें आएगा वो हम आपको बता देंगे। सर यहाँ पे बाकी प्राइम थ्योरम, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? प्राइम ऑर्डर का जस्ट इसके बाद आपको बताते हैं, इसके बाद जस्ट एग्जांपल वही प्राइम ऑर्डर वाला भी लेना है हमको। हैमिल्टनियन ग्रुप, इसका ढेर सारा नाम है, इस ग्रुप को बहुत अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कोई ग्रुप ऐसा होगा जो अबेलियन नहीं होगा, मतलब ग्रुप होगा बट अबेलियन नहीं होगा। अच्छा एक चीज बताओ हमको, कोई एक ऐसा ग्रुप का नाम बताओ जो ग्रुप तो है बट अबेलियन नहीं है, बता सकते हो आप लोग? यस मैट्रिक्स सबग्रुप से बताओ। हाँ वही बताओ। मैट्रिसेस। हाँ सही बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन है ना भैया, इसमें तो लॉन्ग मेथड लगेगा ना। ओके, हाँ, मैट्रिक्स वाला जो ग्रुप होगा ना उसमें आप देखोगे कि वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप फॉर्म नहीं करता है, अदरवाइज वो सारा प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ओके सही बोल रहे हो। उसके बाद देखो हैमिल्टेनियन ग्रुप किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन पहले लिख देते फिर आपको बताते हैं। इफ ऑल द सबग्रुप, इफ ऑल द सबग्रुप ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप, जो अबेलियन नहीं है, ग्रुप है बट अबेलियन नहीं है, आर नॉर्मल, then it is called हैमिल्टनियन ग्रुप। इसको आप देख लो फिर आपको हम बताते हैं कि ये क्या चीज है। ओके, उधर से रिप्लाई नहीं आता आप लोगों का, 17 और 16 लोग ज्वाइन कर चुके हो। Sorry for the late, sir. Please repeat again. One time only. आप लोग टाइम से ज्वाइन क्यों नहीं करते हो भाई? देखो सबसे पहले हमने आपको बताया था नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, कल बताया था नॉर्मल सब ग्रुप किसको बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप याद है ना, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद देखो इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं जिसमें जिसमें एटलीस्ट 2 मेंबर हो, एक आइडेंटिटी और एक इटसेल्फ, और जिसमें दो से ज्यादा मेंबर होगा उसको बोलते हैं प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ओके, और कोई ऐसा ग्रुप जिसमें कोई भी आपको प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो उसको सिंपल ग्रुप बोलते हैं। दूसरा, इसमें एक एग्जांपल बताएं कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अ सिंपल ग्रुप। ओके, ये आपको प्राइम ऑर्डर का क्या ग्रुप होता है ये आपको आगे बताएंगे, और अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको हैमिल्टेनियन ग्रुप। हैमिल्टेनियन ग्रुप होता है कि इफ ऑल द सब ग्रुप ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप आर नॉर्मल देन इट इज कॉल्ड हैमिल्टेनियन ग्रुप। इसको बहुत सारे नाम से भी जाना जाता है, इसका देखिए और क्या सब नाम है बताते हैं, हमको जितना पता है उतना पहले बताते हैं। इसका एक होता है स्पेशल, स्पेशल सब ग्रुप, ये भी इसी का नाम है। इसका दूसरा नाम है आपको वेरिएंट सब ग्रुप, उसका सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप, सेल्फ कंजुगेट सब ग्रुप। मतलब इसका इतना सारा नाम अभी हमको पता है, हो सकता है इससे ज्यादा भी नाम इसका हो सकता है हैमिल्टेनियन ग्रुप का। ओके, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना वो है Q8, लेकिन अब आप Q8 समझोगे नहीं, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जो Q8 के बारे में जानते भी होंगे। इसको बोलते हैं क्वार्टरनियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, लेकिन आपको भी क्वार्टरनियन ग्रुप पढ़ाया नहीं गया है, तो आपको हम आगे बताएंगे क्वार्टरनियन ग्रुप क्या होता है। टॉपिक आगे आगे मिल रहा है तो उसको बताते जा रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। No, sir. No, sir. नो सर।
अच्छा, इसके बाद इसमें ढेर सारा थ्योरम है। जैसे पहला थ्योरम आपको मिलेगा कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। इस टाइप करके आपको ढेर ढेर सारा जो है ना आपको थ्योरम मिलेगा। तो हम अभी थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद परमुटेशन तक चले जाते हैं। उसके बाद आपको हम बताएंगे इससे रिलेटेड सारा थ्योरम, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड जितना भी थ्योरम है। सारा पहले हम चाहते हैं कुछ बच्चे हमसे ज्वाइन कर ले फन फन में ही। उसके बाद हम आपको बेस से लेके एकदम से थ्योरम जितना भी वन, एक भी थ्योरम को छोड़ना नहीं है। अच्छा, परमुटेशन आप लोग सीख गए हो अच्छे से? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन, Yes, sir. तो चलो हम क्वेश्चन देते हैं फटाफट। और ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दे रहे हैं, ओके? तो आपको सॉल्व करना है अभी खुद से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट द क्वेश्चन, एक्सप्रेस दिस एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। मतलब आपको एक सेट दिया गया है ऊपर में 1 2 3 4, नीचे में 2 1 4 3। अब इसको बोलता है डिसजॉइंट साइकिल में तोड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए, इसको अलग अलग साइकिल में बनाने के लिए। किनसे किनसे बन जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर, बन जाएंगे। यस सर, बन जाएगा। क्वेश्चन आपको पूछा गया है एनबीएचएम के एग्जाम में। बस इतना सा सिंपल का क्वेश्चन है। बन जाएगा तो आप इजी में बताइए। बहुत बढ़िया विपुल भाई, सही है। 1 2 3 4। 1 2 हाँ 3 4। सही। इसको करेंगे क्या, 1, देखो 2, 3, 4. पहले हम 1 से चलेंगे। 1 कहाँ पे जा रहा है? 2 पे। 2 वापिस आ रहा है 1 पे, तो यहीं पे छोड़ देना इसको। फिर क्या करेंगे? 3 से जाएंगे। 3 कहाँ तक जा रहा है? 4 पे, 4 3 पे। बस हो गया मेरा आंसर यहीं पे तैयार। ठीक है, ये हो गया डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग होना चाहिए। साइकिल तो आपको पता ही है कि 1 से 2 पे आ रहा है, फिर 2 1 पे, ये घूमते रहेगा 1 2 1 2 1 2 करके। यहाँ भी 3 4 4 3 करके। अंडरस्टूड? यस सर। ओके। एक क्वेश्चन दिया है कि लेट गामा बी द एलिमेंट ऑफ S7, एक्सप्रेस गामा एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल वेयर गामा इज इक्वल टू दिस। चलो, एक गामा का वैल्यू आपको दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3, S7 है, मतलब 7 तक आपको जाना ही जाना है। उसके बाद देखो 3 4 1 2 6 7 5। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। तब तक हम आप लोगों के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढते हैं। सर डिसजॉइंट साइकिल में इसको तोड़ना है। हाँ, डिसजॉइंट साइकिल में। 1 1 3 2 4 नहीं, एंड सबको 5 बनाने 6 दो। 7। विपुल आई थिंक सबको बनाने दो, उसके बाद बताना है, ठीक है? क्योंकि 12 लोग हैं, 12 में एटलीस्ट 8 9 लोग भी बना लेंगे तो वो सही रहेगा। यस सर, फिर हम बन आपसे गया। पूछेंगे, ऐसा नहीं कि हम आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे हम पूछेंगे वापिस। ओके, परमुटेशन का ढेर क्वेश्चन हमको मिल गया। देखो वेस्ट बंगाल से कोई बिलोंग करते हो क्या? देखो पहले देख लो इसका आंसर। 1 जा रहा है 3 पर, 3 फिर 1 पे आता है तो यहीं पे बंद हो जाएगा। 2, 2 4, जा रहा है 4 पे, 4 2 पे तो फिर यहीं बंद हो जाएगा। 5, 6, उसके बाद 7. देखो 5 जा रहा है 6 पे, 6 जा रहा है 7 पे, 7 जा रहा है 5 पे, तो यही बंद होगा। हो या 2 यदि वेस्ट बंगाल से कोई बिलोंग, 4 जस्ट वेस्ट बंगाल में 5 पॉलिटेक्निक 6 7। में पूछा गया था आपको ये क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। द क्वेश्चन इज दैट, तो ये सॉल्यूशन आ गया, सॉरी, इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। देखो एक दिया गया है एस आपको, ये वेस्ट बंगाल में आपको पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया है। इफ एस इज इक्वल टू, पॉलिटेक्निक के लेक्चरर के लिए 1 2 3 4 एंड एफ इज इक्वल टू दिया है आपका 1 2 3 4 ऊपर में, नीचे में आपका है, मतलब ऊपर नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलना चाहिए डोमेन में ये दिया है, और को डोमेन में दिया है 2 3 4 1, और जी आपका दिया गया है सेम 1 2 3 4, और आपको नीचे में दिया गया है को डोमेन में 4 2 1 3, और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन एफ जी इज इक्वल टू, एफ जी का वैल्यू क्या होगा। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए इसको।
हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि जब आप इसका प्रोडक्ट कीजिएगा ना तो आपको राइट से लेफ्ट आना है। ओके? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा, मेरे लैंग्वेज से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वही बता देना कि सर आप जो बोलते हो तो आपको वो लैंग्वेज समझ नहीं आता है, आई थिंक। ये कोई दिक्कत हो तो किसी को। बन गया सर। सबको बनाने दो। 12 लोग ज्वाइन है, एटलीस्ट सबको बनाने दो। एफ जी हम भी ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3 4 2 3 4 1 एंड अनदर सेट इज 4 2 1 2 3 4 4 2 1 3। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? ऊपर में तो यही आएगा 1 2 3 4। नीचे देखो 1 गया 4 पे, 4 आ रहा है 1 पे, 2 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, 3 2 4। 3 आ रहा है इधर 1 पे, 1 इसका आ रहा है 2 पे, 4 गया 3 पे, 3 जा रहा है 4 पे। ये आ रहा है आंसर। सबका यही आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस। सही है। ओके, अनदर क्वेश्चन लिखिए। एफ इज इक्वल टू आपका दिया गया है 1 2 3 4 डोमेन में, को डोमेन दिया आपका 1 3 4 2, उसका जी दिया गया है आपका 1 2 3 4 3 2 1 4। इसमें जी एफ भी निकालिए और एफ जी भी निकालिए, दोनों निकालिए, दोनों का वैल्यू कितना आता है और बताइए कि क्या दोनों का वैल्यू इक्वल आता है कि इक्वल नहीं आता है। दोनों का प्रोडक्ट कीजिए। पहले जी एफ निकालिए फिर एफ जी निकालिए। जिसको दिक्कत है वो पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट को समझना है, क्या बोल रहा है, क्या करना है। ओके, बाकी थ्योरम आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। हम सारा थ्योरम क्लियर कर देंगे आपका विद इन 1 to 2 डेज। मैक्सिमम थ्योरम आपका कल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो बच जाएगा परसों या उसके एक दिन बाद क्लियर हो जाएगा। सेम नहीं आ रहा है सर। इक्वल सेम नहीं है नहीं आ रहा सर। है, ठीक है, दोनों का वैल्यू निकल गया। यस सर। बहुत बढ़िया। सबको हो गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेम नहीं आ रहा है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक सॉल्व कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे। एफ इज इक्वल टू आपका दिया गया है 1 2 3 4 5 6 आपका डोमेन में, एंड आपका कोडोमेन इज 1 6 4 5 3 2। फाइंड एफ इनवर्स। चलिए फटाफट फाइंड कीजिए इसको। ये सब आपको वेस्ट बंगाल के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डोमेन और कोडोमेन चेंज हो जाएगा सर। हाँ, डोमेन और कोडोमेन चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा। इसके बाद आपको एक दो और क्वेश्चन इसमें दिया गया अच्छे अच्छे कंपटीशन में। सर 6 2 4 3 5। अरे बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। 62435, वो तो चेक करना पड़ेगा कितना आता है। सर शॉर्ट फॉर्म में नहीं ना लिखना है इसका। लिख दो और बढ़िया बात है, हम भी लिख देते हैं। एफ ओके इनवर्स सर। मेरा क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे 1 1 आ रहा है, पलट इसको 2 जाएगा 6 पे, 3 जाएगा 5 पे, 4 जा रहा है 3 पे, और 5 जा रहा है आपका 4 पे, 6 जा रहा है 2 पे। हो गया। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? तो 1 1 पे जा रहा है तो 1 को लिखना नहीं है, 2 जा रहा है 6 पे, बस ये यहीं पे खत्म, 3 जा रहा है 5 पे, 5 जा रहा है आपका 4 पे, फिर 4 3 पे। तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 2 6 3 5 4। इतना सबका आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। प्रिया के अलावा और काजल के अलावा और किसी का इतना आ रहा है क्या? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे अच्छी बात है कि आप लोग खुद से सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन को। एक दिया है क्वेश्चन आपको, f इज इक्वल टू, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जल्दी सॉल्व कर लीजिए। 1 2 3 1 3 2, उसको आपको g इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 एंड 3 1 2। अब आपको बोल रहा है कि एफ जी का आपको इनवर्स निकालना है। चलिए पहले इसका प्रोडक्ट कीजिए, उसके बाद उसका इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपको बताएंगे कुछ अच्छा अच्छा ट्रिक्स। मंजीत कुमार लेफ्ट। सर 1 2 और 3। देख लेते हैं पहले सबको करने दो। 108। इसका जो आंसर दिया गया ना वो दिया है 1 2 3 2 1 3। यस सर, इसको सॉल्व देंगे तो 1 2 और 3 होगा। 1 2 पे 1 2 आएगा इसका आंसर। 3 को नहीं लिखेंगे सर? Yes, 3 तो sir. अकेला जाएगा ना, तो अकेले वाले को नहीं लिखते हाँ हैं, अकेले। छोड़ देते ओके सर। हैं। ओके, अब आप आगे बढ़ो इसमें। ये हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, लेकिन उसको बताने से पहले हम आपको कुछ तरीके बताते हैं कैसे हम लोग साइकिल को डिवाइड करते हैं। जैसे मान के लिए हम कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं, एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे में ले लेते हैं आपको 6 5 2 एंड 4 3 1 7। देन फर्स्ट यू फाइंड व्हाट यू फाइंड, फर्स्ट यू फाइंड एफ इनवर्स। चलो एफ इनवर्स इसका निकालो कितना होगा। इसमें एफ इनवर्स कितना आ रहा है पहले उसको चेक कर लीजिए। बन रहा है। 1 6 2 3 5। ओके, देख लेते हैं। इसका आ रहा है आपको, हमको इस दोनों को इंटरचेंज कर देना। इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा, 1 6 2 5 3 5, सॉरी 2 जा रहा है 3 पे ना, 2 3 होगा यहाँ, 2 3। उसके बाद 3 जा रहा है 5 पे, 3 5 4 4 पे ही जा रहा है, 5 जा रहा है 2 पे, और 6 जा रहा है 1 पे, 7 जा रहा है बेचारा 7 पे ही। इसको आप छोटा करके कैसे लिख सकते हैं, इसको हमको छोटा करके कैसे लिखना है, 1 6 6 पे, ये यहीं 2 पे क्लोज 3। हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 5 पे, 5 फिर 2 पे यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद और क्या लिखना है हमको, 4 जा रहा है, देखिए 4 4 पे और ही जा रहा है, 7 7 और 7 7 पे ही जा रहा है। तो हमको इस दोनों को लिखना नहीं है, इसको पहले छोड़ 1। देते हैं। इधर हो गया मेरा 1 6 और 2 3 5। अच्छा, हम यदि इसको और एक्सटेंड करना चाहते हैं, अब देखिए, अब अच्छे से देखिएगा, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम चाहते हैं 2 3 5 को और लंबा करें, तो क्या कर सकते हैं, देखिए 1 6 तो मेरा है, इसको हम दो अलग अलग साइकिल में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 को एक बार इसके साथ जोड़ देंगे, एक बार 2 को इसके साथ जोड़ देंगे, मतलब ये बन जाएगा मेरा 2 5 एंड 2 3। इसको हम दो दो के साइकिल में तोड़ दिए। पहले क्या था, पहले ये साइकिल था आपका 2 का, ये साइकिल था 3 का, अब हम ये इसको प्रॉपर दो दो के साइकिल में अलग अलग तोड़ दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो No, सर। sir. No, आप एक sir. क्वेश्चन लीजिए और उसको इस तरह से करके बताइए कितना होगा। आई थिंक वो क्वेश्चन आपको हम देते हैं, एफ इज इक्वल टू, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के देते हैं, 1 गोज टू 3, ये कंप्लीटेड आपका है। उसके बाद 2 गोज टू 4, ये भी कंप्लीटेड। 5 गोज टू 6, 6 गोज टू 7,
हाँ, चलिए इसको आप एक्सटेंड कीजिए। इसको आप देखिए यहाँ पे है 2 साइकिल है ये है आपका 2 साइकिल, ये है आपका 3 साइकिल। आप इसको लंबा कीजिए जितना कर सकते हैं आप। ओके, ये आपका हो गया 2 साइकिल, ये भी आपका 2 साइकिल, ये आपका है 3 साइकिल। अब आप इस 3 साइकिल को भी छोटा करके 2 साइकिल बनाइए। 5 6 और 5 7 में 5 7 6 7 तो ये दोनों तो 5 क्लियर है, इस दोनों में तो कुछ करना नहीं। इसको हम लिख सकते हैं क्या? तो 5 5 7 5 सॉरी कॉमन 7 ही होगा 6 7 हाँ, बहुत बढ़िया। 5 7 और क्या हो जाएगा? 5 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। नो सर। नो सर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी तक आपने एक चीज हमने आपका बहुत बार एक एग्जांपल मैंने लिया अभी तक, s इज इक्वल टू 1 2 3। ये एग्जांपल हमने बहुत बार लिया है। इसको हम S3 से डिनोट करते हैं। आप लोगों ने देखा इस एग्जांपल को, यस सर। यस सर। जिसमें हम लोग क्या करते थे, ऊपर में तो 1 2 3 लिखते थे और नीचे में क्या करते थे ना, 1 2 गोज टू 3 2, 2 2 गोज 3 टू 1 3, 3 गोज टू 1। अब हमको आप बताइए कि इस 1 2 3 को अरेंज करके हम कितने टाइप का टोटल परमुटेशन बना सकते हैं। मतलब आप मेरा बात समझ रहे हैं क्या? जैसे यहाँ पे अभी 2 3 1 है नीचे में, ऊपर में तो सेम ही रहेगा 1 2 3। यहाँ पे हम 3 2 1 भी लिख सकते हैं, या 1 2 3 भी लिख सकते 1 हैं, 3 या फिर 2 भी और लिख सकते हैं क्या सर। चीज लिख सकते हैं। 1 3 2 ओके, जस्ट वेट। इसको लिखने का भी एक तरीका है, वो हम अभी आपको बताएंगे। ओके, by 6 partition. 10 सर। टोटल 8 6 परम्यूटेशन लिख सकते बनेगा हैं। इसका। देखिए, तो हम मान लेते हैं कि A बराबर मेरा एक सेट है क्या, 1 2 एंड 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब देखते हैं टोटल कितना परमुटेशन बनता है। तो हम इसका जो 6 परमुटेशन आपने बोला कि 6 बनता है, ठीक है, हम इसको नंबर वाइज मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं रोज नॉट, ये क्या मानते हैं 1 2 3 और 1 2 3, एगो ये बन सकता है। एक हम रो 1 मान लेते हैं कि 1 2 3 और 2 3 1। एक फिर हम मान लेते हैं रो 2, ऊपर में तो यही रहेगा 1 2 3 रहेगा, इसको कर देते 3 1 2। ये हो गया अलग अलग करके। अब क्या होगा, हम एक के नीचे एक करके देंगे, मतलब किस टाइप से, ये देखिए रो 3 में 1 2 3, अब हम एक के नीचे एक बार एक दे देते हैं और इस दोनों को आपस में बदल देते हैं। फिर रो 4 में क्या कर देते हैं ना, एक बार अब हम 2 के नीचे 2 को लिख देते हैं, ठीक है, और इस दोनों को आपस में बदल देते हैं। एक बार क्या कर सकते हैं ना, रो 5 ले लेते हैं, 1 2 3 रहेगा, एक बार 3 के नीचे 3 लिख देते हैं और इस दोनों को आपस में बदल देते हैं। इसके अलावा आप में से कोई किसी और तरीके से लिख सकते हैं इसको? इसके अलावा किसी और तरीके से कोई भी? विपुल, ओके, कोई और लिख सकते, ट्राई कीजिए। नो सर। ओके, आप लोगों ने आई थिंक ट्राई कर लिया। इसको हम और किसी तरीके से नहीं लिख सकते हैं। देखो, जब ऊपर डोमेन और कोडोमेन जब दोनों सेम टू सेम पे जाता है तो इसका हम स्पेशल एक नाम रखते हैं आइडेंटिटी। ये मेरा आइडेंटिटी। ओके, तो रो नोट जो मेरा है यहाँ पे, या रो जीरो इसको जो बोलते हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा आइडेंटिटी है। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, आप लोग एक बार शॉर्ट में इसको बता दो फटाफट कि रो नोट क्या होगा। अब आइडेंटिटी को तो हम आई लिखते हैं, उसके बाद बताओ रो 1 क्या होगा। तो 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, 1 2 3 होगा। ओके, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे। कोई दिक्कत यहाँ तक? रो 2, नो सर। देखो इसी को, इस रो 2 को बस हम छोटा करके लिख रहे हैं जो है मेरे पास। 1 जा रहा है 3 पे और 3 जा रहा है 2 पे, 1 3 2। फिर हम रो 4 लिखते हैं। रो 4 क्या होगा, तो रो 4 मेरा होता है आपको इसको छोड़ दो, सिर्फ ये हो जाएगा 2 3। रो 5 क्या होगा, एनी आइडिया? 1 जा रहा है 3 पे, बस क्योंकि 2 तो 2 पे जा रहा है उसको लिखना नहीं है।
थिंक हमने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे। सर 1 2 होगा ना सर? हाँ यहाँ पे 1 2 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 1 2, इसका रो 3 यहाँ पे होगा। तो रो 3 में क्या होगा ना, देखो 1 1 पे जा रहा है तो इसको छोड़ देना है, 2 3 को, 2 जा रहा है 3 पे और 3 2 पे, बस। उसके बाद रो 4 यहाँ पे होगा कि 2 जा रहा है 2 पे, इसको नहीं लिखना है तो 1 3 सही है। रो 5 देखो 3 जा रहा है 3 पे तो इसको छोड़ देना है, इसके अलावा 1 जा रहा है 2 पे और 2 जा रहा है 1 पे। यहां तक बताओ किसको क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत तो वो पूछ सकते हैं। No, sir. और लोगों को बताने दीजिए किसी को कोई दिक्कत है तो, क्योंकि ये सब No, बेसिक sir. नहीं है, यदि ये सब आपको आ जाएगा तो आपको फिर कभी मैथ्स में दिक्कत नहीं होना, खास करके ये ग्रुप थ्योरी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका अब हम कैले टेबल बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, देखिए कैले टेबल किस तरह से बनाते हैं। परमुटेशन का हम बना रहे हैं कैले टेबल। रो नॉट, रो 1, रो 5 तक हमको जाना है, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो नॉट, रो 1, रो 2, रो 3, थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा इसको, रो 3 के बाद नीचे रो 4 एंड रो 5। यहाँ तक दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यदि कोई दिक्कत होगी तो हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं इसको। अब आप सभी लोगों को एक्टिव रहना है, क्योंकि सारा वैल्यू आप लोग को ही खुद से बताना है, मैं इसमें से कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मैंने आपको तरीका बता दिया है कैले टेबल बनाने का, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये हो गया मेरा कैले टेबल। रो नॉट, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 and row 5. Here also you take row 1, row 2, row 3, row 4 and row 5. Now you say कि पहला है मेरा रो नोट इंटू रो नोट, तो रो नोट इंटू रो नोट कितना होगा? रो नॉट। आइडेंटिटी गुना आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से किसी भी चीज को गुना करते तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइडेंटिटी गुना ये भी सेम ही रह जाएगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, नीचे भी सेम। इस आइडेंटिटी से इसको गुना करेंगे तो ये जो है वही रह जाएगा। चलो अब आप में से हमको कोई बताओ कि रो 1 इंटू रो 1 कितना होगा? यहाँ पे क्या होगा बताओ, रो 1 गुना रो 1 क्या आता है? बताओ फटाफट करके चेक कर लो फटाफट। रो रो 1 वन गुना रो 1 स्क्वायर। करो कितना होता है? थोड़ा सा और नीचे कर दूं क्या? रो 2। अच्छा यहाँ पे रो 2 आ रहा है क्या? चलो इसको ब्लू कलर कर लेते हैं क्योंकि आप लोग बता रहे हो उसको, तो से इसको कर देते हैं रो 2। अब बताओ रो 1 और रो 2 क्या होगा? फटाफट बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? रो 1 गुना रो 2, पहले गुना कीजिए, गुना करने के बाद फिर सॉर्ट कीजिए, सॉर्ट करने के बाद बताइए फिर कितना आता है। ओके, यदि किसी को दिक्कत है तो फिर हम बताएंगे इसको, पहले आप लोग बताइए इसको। इसका कैले टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सीखना। सर इसको एक बार मल्टीप्लाई करके बता दीजिए। करके बता दीजिए। आइडेंटिटी रो नॉट आ रहे हैं। अच्छा देख लेते क्या रहा है भाई। देखो पहला है रो नॉट, ये मेरा रो 1 है, तो 1 2 3 2 3 1 है मेरा रो 1। यहाँ से देखिए रो 1 क्या है। फिर रो 2 मेरा क्या है? 1 2 3 3 1 2, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर में तो 1 2 3 ही आएगा। सर हम 1 जा रहा है सॉर्ट 3 पे, लेके बना 3 रहे जा थे रहा है 1 पे, इसलिए थोड़ा 2 जा रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 2 पे, 3 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे। ये आ रहा है मेरा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स रो 1 रो नोट आ रहा है। चलिए उसके बाद नीचे वाला बताइए, या ये वाला बताइए पहले कि रो 3 और रो 1 कितना आएगा?
रो 1 रो 3 कितना आ रहा है आपका? यहाँ तक किसी को कोई रो दिक्कत? 5 आ रहा है सर। रो 5 आ रहा है, गुड, सही आ रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद हम बताते हैं आपको। रो 3 आएगा यहाँ पे आएगा रो 4। उसके बाद यहाँ पे रो 2 है ना, यहाँ पे आएगा रो नॉट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा रो 1, यहाँ पे आएगा आपका रो 4, यहाँ पे आएगा रो 5 और यहाँ पे आएगा रो 3। ओके, आपको उतना गुना करने की जरूरत नहीं है, हम बताते हैं आपको, फिर हम इसका तरीका बता देंगे। रो 3 वाले में आएगा रो 4, रो 5, 4 है ना, यहाँ पे आएगा रो 5, रो 3, यहाँ पे 5 है, आ जाएगा रो 3, रो 4। फिर यहाँ पे आपका आएगा रो नॉट, यहाँ पे आएगा फिर रो 1, रो 2, रो नॉट, रो 1, फिर रो 1, रो 2 और रो नॉट। ओके, अब देखो हमने ये कैसे लिख दिया। ओके, तो इसका एक तरीका आता है बनाने का। ये आपका समझो लास्ट ही टॉपिक चल रहा है परमुटेशन का, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे साइक्लिक की तरफ। ठीक है, इस पे बेस्ड आपको सारा थ्योरम ऑटोमेटिक मिल जाएगा, तो चिंता नहीं करना है आपको ज़्यादा। चलो ये नहीं हट रहा है, इसको क्या करते हैं, हट गया। अब देखो हम इसको 4 पार्ट में बांट लेते हैं। मान चलो ये मेरे पास एक बर्थडे केक है कोई सा भी, इसको 4 पार्ट कर लेते हैं। 4 पार्ट क्या होगा, इधर से 3 ऊपर 3 नीचे छोड़ दो, यहां से कट कर लेते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। ओके, और इधर से भी इसको आधा आधा कर लेते हैं। निशा कुमारी देखो भाई, इसको हम कर रहे कैले टेबल में। अब इसकी जरूरत आपको पड़ेगी कुछ दिनों के बाद, अभी आपको जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। इसको हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसको प्रोडक्ट हम अपने मन से कर लिए। अब कैसे कर लिए वो आपको बताते हैं। इसको सबसे पहले हम 4 पार्टीशन में बांट लेंगे। ठीक है, एक पार्ट मेरा हो गया ये वाला, एक पार्ट ये वाला, दूसरा पार्ट हो गया मेरा ये वाला, और दूसरा हम इसको बोल देते हैं, तीसरा पार्ट मेरा हो गया ये वाला, और चौथा पार्ट मेरा हो गया ये वाला। तो पहले पार्ट को कैसे लिखना है वो देखिए। तो पहले पार्ट में आपको 3 चीज यूज हुआ है, रो 1, रो नॉट, रो 1, रो 2, बस ये 3 चीज। क्या सब? तो रो नॉट, रो 1, रो 2, ये आपको चलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। गौर से देखो तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है पहले में, पहले ये, फिर ये, फिर ये। दूसरा बार यहां से स्टार्ट हुआ, रो 1, रो 2, रो नॉट। तीसरा बार रो 2 से शुरुआत, रो 2, रो नॉट, रो 1। देखो यहां से पहला है ये रो नॉट, तो रो नॉट। उसके बाद अगला नंबर आएगा रो 1 का, तो रो 1 यहाँ पे है। तीसरा यहाँ पे रो 2 पे, तो रो 2 यहाँ पे है। दूसरा भी यहाँ से, अब इससे पहला बार चला था, अब यहाँ से नहीं चलेगा, अब यहाँ से स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करेंगे तो रो 1, रो 2, रो नॉट, तो रो 1, रो 2, रो नॉट। इसके बाद यहाँ भी छोड़ देना, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रो 2, रो नॉट, रो 1, रो 2, रो नॉट, रो 1। पहला समझ गए हो आप लोग? यस किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर फिर से बताइएगा। फिर से बताते, देखो यहाँ जो आप देख रहे हो ना, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका, रो 2। देखो हमको बोला गया कि आप ना इसका कैले टेबल तैयार कीजिए। किसका कैले टेबल तैयार कीजिए? तो एस इज इक्वल टू हमको दिया गया, या ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है रो नॉट, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5। इसका आप कैले टेबल तैयार कीजिए। तो पहले हम सबका वैल्यू निकाल लिए, इन S3 बोला था, तो इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, सबका वैल्यू निकाल लिया अलग अलग से। एक का ये आया, एक का ये आया, एक का ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। उसको फिर शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हम उसका कैले टेबल बनाएंगे। कैले टेबल कैसे बनाते हैं? इस तरह से। ओके, उसके बाद हम क्या किए, इसको पार्टीशन किया, आधा आधा बांट दिए। 3 इधर भी छोड़ दिए, 3 यहाँ पे देखो, 3 यहाँ भी छोड़ दिए, इसके बीच आपको आधा कर दिए। उसके बाद देखो 3 यहाँ भी छोड़ दिए, 3 यहाँ भी छोड़ दिए, बीच से आधा कर दिए। अब यहाँ पे देखो 4 बराबर बराबर भाग में बट गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ आपको कितना 3 3 9 एलिमेंट यहाँ पे है,
3 3 6 3 9 एलिमेंट। यहाँ पे देख लो 3 3 6 3 9 एलिमेंट यहाँ भी है, 3 3 6 3 9 एलिमेंट यहाँ भी है, यहाँ पर भी 3 3 6 3 9 एलिमेंट यहाँ भी है। ओके, अब आपको ये समझना है कि ये आया कैसे। इसको इसको अब मान के चलो इसमें टोटल कितना गुना करना पड़ेगा। इसमें आपको टोटल गुना करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। अब 36 36 गुना करने में ना आपको एटलीस्ट लग जाएगा 36 मिनट टाइम लग जाएगा, या 30 मिनट टाइम लग जाएगा आपको। उससे बढ़िया है कि कोई एक तरीका याद रख लो, उस तरीके को आप बार बार यूज करते जाओ, आपका इजी वे में बनते जाएगा। तो अभी हमने एक तरीका बताया है कि जो पहला बॉक्स जो है ना, मेरा पहला बॉक्स ये वाला, पहला बॉक्स मतलब ये वाला जो है, ये आपको इस रूल को फॉलो करता है। मतलब रो नट ले लीजिए, रो 1 ले लीजिए और रो 2 ले लीजिए और उसको घड़ी के दिशा में घुमा दीजिए क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी चलती है इस दिशा में, 12 से 3, फिर 3 से 6, फिर 6 से 9 और 9 से 12, इस टाइप। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करना है। ओके, तो देखो पहले हम क्या किए, देखो ये तो आइडेंटिटी है ना, हमको पता है कि रो नोट गुना रो नोट होगा। तो पहला रो नोट हो गया, उसका दूसरा क्या होगा, रो 1 फिर रो 2। तो देख लो यहाँ पे रो नोट फिर रो 1 फिर रो 2 आ गया। इसके बाद यहां से शुरू किए थे ना, अब इसको छोड़ देते हैं, अब शुरू करते हैं यहां से रो 1 के पास से। तो रो 1 पहले लिखेंगे, इसके बाद दूसरा नंबर क्या आएगा, रो 2 का आएगा, पहले रो 2 लिखेंगे, फिर अंतिम आएगा रो नोट का नंबर, तो अंतिम में रो नोट को लिख दिए। फिर देखो अब इसको भी खत्म कर देते हैं, अब यहां से शुरू करेंगे, रो 2 से शुरू करेंगे, तो रो 2 आ गया। इसके बाद किसका नंबर आता है, रो नोट का आता है, तो फिर रो नोट आ गया। फिर सबसे अंतिम में आता है इसका नंबर, क्या ये रो 1 है, तो रो 1 का भी नंबर आ गया। अभी आप समझे हो क्या नाम था आपका जो क्वेश्चन पूछे थे? यस सर, यस सर। ओके, देखो डॉट करके क्लॉक वाइज CW। दूसरा में आपको क्या करना है ना, देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट का यूज हुआ है, किस किस 3 का, रो 3 रो 4 रो 5 का। हमको इसी को लेके ना एक रिलेशन बनाना है। तो पहला तो मेरा तैयार हो गया, हम दूसरा के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरा में क्या सब है मेरा, एक है रो 3, एक है रो 4, एक है रो 5। अब देखो क्या चेन है, रो 3 के बाद रो 4 जाता है, ठीक है, रो 4 के बाद रो 5, फिर रो 5 के बाद वापस रो 3 पे। चलो ये भी आपको हो गया क्या, क्लॉकवाइज ही। दूसरा के लिए चेक करते हैं, देखो एक बार रो 3 रो 4 रो 5, रो 3 रो 4 रो 5। अब इसके पास से स्टार्ट नहीं करना है, इधर से मैं स्टार्ट कर दिया, अब इसको छोड़ देते हैं, अब इसके आगे बढ़ना है। अब रो 4 रो 5 रो 3 देखो तो है, रो 5 रो 3 रो 4, ये है आपका, ये भी है। उसके बाद देखो ये भी खत्म, इसको यहां से स्टार्ट करना है, रो 4 रो 5 रो 3, देखो है यहाँ पे रो 4 रो 5 रो 3। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ओके, अब चलिए हम तीसरा के लिए रूल बनाते हैं। तीसरा में देखो क्या सब है, रो 3 रो 4 रो 5, मतलब रो 3 फिर है आपका रो 4 और है रो 5। देखो इसमें ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें चलता है एंटी क्लॉकवाइज, 8 एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो कैसे काम करता है, पर देखो फिर समझ पूछना यदि किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो। देखो पहले है रो 3, तो रो 3 आ गया, उसके बाद रो 4 रो 4 रो 5 रो 5, ये उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे, उसके बाद देखो हम फिर देखो रो 4 से स्टार्ट करेंगे, तो रो 4 फिर रो 5 फिर रो 3, देखिए रो 4 रो 5 रो 3, उल्टा में भी सही हो रहा है। अब हम इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से रो 5 से, तो रो 5 हो गया, रो 3 हो गया, रो 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पे रो 5 रो 3 रो 4,
समझ में आ रहा है? 3 डब्बा आप समझ चुके हैं, 3 पार्ट। Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. नो सर, थैंक यू सो मच। उसके आगे चलिए, अगला मेरा क्या है? अगला फिर से मेरा वही है, रो 1, रो 2 और रो नॉट। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या होता है ना, रो नॉट जा रहा है रो 1 पे, तो रो नॉट को रो 1 पे भेजते हैं। उसके बाद रो 1 जा रहा है रो 2 पे, अब तो ऐसे ही जाएगा। देखिए पहले रो नॉट से शुरू करेंगे, रो नॉट रो 1 रो 2, तो रो नॉट रो 1 रो 2। उसके बाद देखिए फिर यहां से शुरू किया है, तो रो 2 रो नॉट फिर रो 1। देखिए इस तीनों का साथ ये भी है। फिर आप रो 1 से शुरू कीजिए, तो रो 1 रो 2 और रो नॉट तीनों आपका आ रहा है। यहां तक आप समझ रहे हैं? तो यदि आप इस चारों को मेमोरी में रख लीजिएगा, 1 2 3 4 को, तो आपको ये पूरा टेबल आप बना सकते हैं कहीं भी कभी भी। समझ में आया? Yes, सर sir. लास्ट वाला एक बार फिर से। सर कोई गाना गा रहा है क्या? उसको थोड़ा देख लीजिएगा। सर थोड़ा और नीचे कीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेना है? हाँ इसका ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया सर। गुड। देखो बाकी हम सारा प्लेलिस्ट आप लोग को दे देंगे, बस कुछ दिन का टाइम है, वो डाटा मेरा कलेक्ट नहीं है अच्छे से, उसको हम दे देंगे आपको। देखो पहले रो नॉट है, रो नॉट, फिर रो 1 फिर रो 2 फिर रो 1 फिर रो 2। जो यहाँ पे रहता है ना वो वापस यहाँ पे आ जाता है। तो देखो रो 2 आ गया। अब रो 2 के बाद फिर आप चलो, रो 2 के बाद आप कैसे चलोगे? तो फिर रो नॉट और रो 1, फिर रो नॉट और रो 1, फिर ये रो 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या चलोगे आप? रो 1 के बाद रो 2 और रो नॉट, तो रो 1 रो 2 रो नॉट। समझ गया? यस सर। जिनका कुछ समझ में आ रहा है? देखो अभी Yes. तक हमने आपको क्या सब चीज सिखाया अभी तक। अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इतना भी बड़ा नहीं होना था। देखो अभी तक हमने आपको पहला में सिखाया बाइनरी नंबर या बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। उसके बाद आपको बताया है इसका ढेर सारा एग्जाम्पल प्लस एग्जाम्पल भी। इसका मैंने प्रॉपर आप लोगों को वीडियो भी एक भेजा हुआ है। और इसके बाद हमने आपको बताया पूरा ग्रुप, उसके बाद ग्रुप का ढेर सारा एग्जाम्पल। यदि फिर भी किसी का एग्जाम्पल से मन नहीं भरा होगा तो फिर हमको कमेंट कर दीजिएगा व ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको और भी ढेर सारा मिल जाएगा। फिर हम आपको टाइप्स ऑफ ग्रुप बताए थे ना, ग्रुप का जो अलग अलग टाइप होता है, ग्रुप वाइड होता है, सेमी ग्रुप होता है, मोनोवाइड होता है। इसके बाद हमने आपको बताया अभी तक। सर आई थिंक कितने दिनों का क्लास हो गया होगा हम लोग का? अभी लगभग 10 क्लास तो हुआ होगा 10 हो गया होगा, लगभग। तो 10 के आसपास क्लास हो चुका है ऐसा सर बोल रहे हैं। तो उसके बाद हमने सब ग्रुप बता दिया आप लोगों को कि सब ग्रुप क्या होता है। उसके बाद प्रॉपर व इम्प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो गया है। ज्यादा ऑट लग रहा है। उसके बाद इतना तक हो गया था, प्रॉपर सब ग्रुप हो गया, उसके बाद इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो गया था। उसके बाद सब ग्रुप का भी ढेर सारा एग्जाम्पल हमने पढ़ा है, एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, जितना हमने पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थ्योरम मैंने अभी सारा छोड़ रखा है, तो आपको सारा थ्योरम आपको एक ही साथ मिल जाएगा आपको। उसके बाद हमने बताया है छठे नंबर पे नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ये एक हो गया। उसके बाद हमने बताया था इसका 2 टाइप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, Improper normal subgroup. वेरी गुड, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ओके,
ये हो गया 7वां पॉइंट आपका। उसके बाद हमने 8 नंबर पे बताया था आपको क्या चीज? Imitation. नहीं, उससे पहले मैंने सिंपल ग्रुप बताया था ना। Yes, sir. Simple. उसका 9 नंबर आपका हो गया हेमिल्टेनियस ग्रुप। हेमिल्टेनियन ग्रुप। उसके बाद 10वें नंबर पे आपका और क्या बताया मैंने अभी तक इसमें, किसी को पता है? परमुटेशन। इतना मैंने अभी तक पूरा बता दिया, ठीक है। इसमें और कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आपको जो बताएंगे ना, वो हम आपको कल से बताएंगे। तो आपकी ड्यूटी है कि आपको इतना कंप्लीट करना है, आपको आज से लेके कल शाम तक। ओके, आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। ग्रुप का एग्जांपल सब ग्रुप हो गया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो गया, एग्जांपल ऑफ सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, सारा सब कुछ तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए आगे क्या पढ़ाएंगे हम उसका लिखा देते हैं अभी आपको। इसके बाद जस्ट जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे साइक्लिक ग्रुप। नाम सुने साइक्लिक ग्रुप का आप लोग? यस सर। ओके, बस साइक्लिक ग्रुप पढ़ाना है। साइक्लिक ग्रुप के बाद देख लेते हैं हमारा क्या दिया गया है टॉपिक। साइक्लिक ग्रुप के बाद है मेरा कोसेट। कोसेट में भी थ्योरम है ढेर सारा, कोसेट का ढेर सारा प्रॉपर्टी भी होता है। प्रॉपर्टी देखो, थ्योरम तो हम एक भी इसमें नहीं बताएं क्योंकि ये हम एक तरह से कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद थ्योरम का हम एक प्लेलिस्ट बना के आप लोग को डालते जाएंगे, ग्रुप में ही डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। सिर्फ देखने से ही आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो, एक एनबीएचएम के 2007 में क्वेश्चन पूछा है, आप इसको ट्राई करिएगा। एनबीएचएम में पूछा गया क्वेश्चन है, नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स में, कि लैम्डा इज इक्वल टू दिया गया है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, कोड में आपका 4 2 8 3 5 6 1 7, और टी इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 4 2 8 7 3 6 1 5। आपको दो चीज निकालना है इसमें, ये निकालना था और ये भी निकालना है, दोनों को शॉर्ट फॉर्म में निकालना है। ओके, बन जाएगा आई थिंक आप लोगों से। यस सर। यस सर। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।